मिडिल ईस्ट में हम तबाही मचा देंगे। ईरान के आईआरजीसी ने अब सीधी चेतावनी दे दी है। अमेरिका के साथ ही उसकी मदद करने वाले देशों को बता दिया है कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो फिर मिडिल ईस्ट में मौजूद अलग अलग देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भयानक हमले होंगे। ऐसे ऐलान के बाद अमेरिका अपनी बात से अब पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि दुश्मन अब हमले से पीछे हट रहा है। क्रैडल के हवाले से लिखा गया है, ईरान के खत्म ओलंपिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के स्पोक्स पर्सन कर्नल इब्राहिम जुल्फागरई ने कहा है कि क्रिमिनल अमेरिका इस इलाके में अपनी नाफरमानी और अस्थिरता फैलाने की हरकतें जारी रखते हुए है। सबसे पहले ये दोहराना होगा कि किसी भी हालत में और किसी भी तरह से हम यूनाइटेड स्टेट्स को एक विदेशी और इलाके से बाहर के देश के तौर पर होर्मुज स्ट्रेट में दखल देने की इजाजत नहीं देंगे। ये ईरान की कभी ना टूटने वाली रेड लाइन है, यानी कि होर्मुज के अंदर तो अमेरिका किसी भी कीमत पर एंट्री नहीं कर पाएगा। अगली लाइन में लिखा है, अगर यूएस प्रेसिडेंट की हाल की धमकियां जो कि खोखली बातों से भरी हैं, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को उसकी हमलावर सेना द्वारा टारगेट करने की पूरी हो जाती है तो ईरान में जो कुछ भी सही सलामत बचा है, यानी कि इलाके का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के ताकतवर आर्म्ड फोर्सेस कुचल देगी। यानी कि अमेरिका में और मिडिल ईस्ट में जो चीजें बची हुई हैं उन सबको सीधा कुचल दिया जाएगा। इसके साथ में ही आगे बताया गया है ताकि उसका कोई निशान ना बचे, जैसे वो कभी था ही नहीं। अज्ञानी दुश्मन को पता होना चाहिए कि हमारे लिए बहादुरी का पल रोक का पल नहीं है। ईरानी आर्म्ड फोर्सेस जो करती है वो कोई जवाबी हमला नहीं है, ये एक बेहतर हमला है। ऐसे हमले जो पहले से कहीं ज्यादा गंभीर, ज्यादा बड़ा और ज्यादा विनाशकारी होगा। एक ऐसे देश के गुस्से की आग जिसने कभी हार नहीं मानी, हमलावर को जलाकर रख देगी। ईरान के आईआरजीसी ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है तो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा और यहां पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले ईरान की तरफ से किए जाएंगे। दोस्तों, मौजूदा वक्त में स्थितियां ये हो रही हैं कि जब अमेरिका हमला करता है ईरान पर तो वो 5 से 6 देशों के बीच से करता है, जिसमें यूएई भी है, जिसमें कतर भी है, जिसमें कुवैत है, जिसमें बहरीन है, जिसमें जॉर्डन है। इन सब देशों के बीच में जो अमेरिका के बेसेस हैं इनसे कहीं से हमला किया जाता है। आमतौर पर इन्हीं सब देशों से हमले होते हैं। कभी 4-4, 5-5 देश मिलकर हमला करते हैं, कभी 2 या 3 देशों से हमला होता है। खासकर कुवैत और जॉर्डन के साथ में बहरीन से ज्यादातर हमले बीते 3-4 दिनों में देखने को मिले हैं। अब इन सब जगहों पर से जो हमले हो रहे हैं वो अभी तो मिलिट्री ठिकानों पर किए जा रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बीते 2 दिनों में ऐसे बयान दिए हैं जिससे पता चल रहा है कि वो ईरान के लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अभी तक तो बात मिलिट्री या फिर सेना तक थी, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वो अब ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और तो और ईरान के जो ब्रिजेस हैं, जो उनके पुल हैं, इसके साथ में जो पावर प्लांट्स हैं उन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे साफ पता चल गया कि अमेरिका को ना ह्यूमन राइट्स का कोई फर्क पड़ता है, ना ही दुनिया को इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि ईरान के लोग जिए या फिर मरे। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अमेरिका के इस बयान पर ही पूरी दुनिया में बवाल मच जाता। सुपर पावर देश के राष्ट्रपति इस बात को कह रहे हैं कि वो किसी दूसरे देश की उस जगह पर हमला करेंगे जिसका इस्तेमाल आम लोग करते हैं। डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला करेंगे, ये बात भी कही गई थी। यानी कि पानी पर हमला करना या फिर जो आम लोग हैं जिस जगह से वो जाते हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना, पावर प्लांट्स पर हमला करना, ये सरासर जो जंग के दायरे होते हैं इन सब के खिलाफ है। जंग में भी इन सब जगहों पर हमले नहीं किए जाते हैं, लेकिन अमेरिका कुछ भी कर सकता है और अमेरिका को रोकने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि हर जगह का दादा तो वैसे भी अमेरिका है। यूएन अमेरिका का, इसके अलावा भी जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सब कुछ अमेरिका का ही है, तो भला अमेरिका से कोई सवाल क्यों पूछेगा। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम ऐसे बयान देते हैं और उन्हें कोई भी नहीं रोकता, कोई भी कुछ नहीं पूछता है। लेकिन अब ईरान ने भी साफ तौर से कहा है कि ठीक है, आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करिए, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी पड़ी ही नहीं है। हम इसके बाद जब हमला करेंगे तो मिडिल ईस्ट में, पूरे मिडिल ईस्ट में अंधेरा कर देंगे। पूरे मिडिल ईस्ट में एक एक जगह पर, एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाना साधेंगे और इससे उन देशों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी जो कि अमेरिका का साथ दे रहे हैं, जैसे कि कुवैत है, यूएई है, जॉर्डन है, कतर है। ये सब देश जो कि अमेरिका का साथ दे रहे हैं, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि ईरान क्या कुछ कर सकता है। अगर ईरान ने इनके पावर प्लांट्स पर हमला किया तो यहाँ पर मौजूद लोग जिनको आदत है लग्जूरियस लाइफ जीने की, वो परेशान हो जाएंगे। उन्हें समझ में आएगा कि कैसे अमेरिका और ईरान की इस जंग में वो पिस रहे हैं, क्योंकि उनके देश की जो नेता हैं वो अमेरिका को सपोर्ट करते हैं। अमेरिका के बेसिस का इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान पर हमला करने के लिए, लेकिन ईरान अकेले ही 6-6, 7-7 देशों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए ये बात बता रहा है कि हम रुकने वाले तो बिल्कुल भी नहीं हैं, हम हमले करेंगे और
पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। इसके साथ में ही ईरान ने यह भी कहा था कि जो होर्मुज स्ट्रेट है वहां पर अमेरिका ने जब ब्लॉकेड लगाया तो ईरान ने कहा कि आप ब्लॉकेड लगाइए, आपको लगाना है, लेकिन एक बात और है, अगर हम तेल एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई भी तेल एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। सीधे यूएई और सऊदी अरब की जो तेल वाली पाइपलाइंस हैं उन पर हमला करने की बात कही थी। ईरान ने कहा था कि भाई अगर हम नहीं तेल एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो फिर कोई भी यहाँ से तेल नहीं ले जा पाएगा। या तो शांति होगी तो सब जगह होगी, वरना कहीं पर नहीं होगी। और अगर सिर्फ हमें परेशान करके आप सोचे कि आप लोग चैन से जी लेंगे तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये बात भी ईरान ने साफ कर दी है। इसके साथ में ही जब ईरान की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं और तो और ट्रंप ने ये भी कहा था कि वो ग्राउंड ऑपरेशंस कर सकते हैं, उन्हें खर्ग पर कब्जा करना है। अब जब ये बातें सामने आने लगी तो फिर ऐसे इस रिपोर्ट सामने आई कि ईरान ने भी अपनी जो फोर्सेज है उन्हें तैनात किया हुआ है ग्राउंड पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका चाहे कितनी भी बातें कर ले कि वो ग्राउंड फोर्सेज उतारने वाला है या फिर ग्राउंड पर उसे कब्जा करना है तो वो अपने सैनिकों को उतारेगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर ऐसा करना होता तो अमेरिका कब का कर चुका होता। अमेरिका हवाई लड़ाई में ज्यादा ही सुरक्षित होता है क्योंकि उसमें उसके सैनिकों की भारी मात्रा में जान जाने की कोई बात नहीं होती है। लेकिन अगर वो जमीन पर गए और दूसरे की जमीन पर गए, जिस तरीके से अमेरिका वियतनाम में घुसा था, वहां पर 18 सालों तक वो जंग लड़ता रहा, न जाने कितने सैनिक मारे गए, लेकिन फिर भी अमेरिका जीत नहीं पाया क्योंकि वो वियतनाम के लोगों की धरती थी और वियतनाम के लोग अमेरिका से लड़ रहे थे। इसी तरह से अगर ईरान की धरती पर अमेरिका कूदने की कोशिश करेगा तो फिर ईरान के लोगों से, ईरान की सेना से उसे लड़ना पड़ेगा। और ईरान की सेना पहले से ही तैयार बैठी है। साथ ही ईरान का जो जियोग्राफिकल एरिया है, मतलब वहाँ की जो धरती है, उनका जो इलाका है, वो पहाड़ों से ढका हुआ है। इन सब जगहों पर अमेरिकी सेना को आदत नहीं है जंग लड़ने की। वो यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। इसी वजह से वो जमीनी हमले से बचते हैं। और जेडी वैंस ने भी इसी बात को कहा है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से जेडी वैंस का एक बयान सामने आया है जिसमें वो कहते हैं कि अगर ईरान के लोग उठ खड़े हों और अपनी सरकार बदलना चाहे तो ये उन पर निर्भर करता है, लेकिन हम सरकार बदलने के लिए 1.5 लाख जमीनी सैनिक नहीं भेजेंगे जब तक कि वहां के लोग खुद ऐसा ना करना चाहें। वैसे तो हम सैनिक नहीं भेजेंगे, लेकिन सैनिक भेजने का प्रस्ताव देने का मतलब है कि आप कह रहे हैं कि अमेरिकी सेना को ईरान के लोगों के लिए ये काम करना चाहिए। अब हम ऐसे कामों में शामिल नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो जेडी वैंस है वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर अपने सैनिकों को नहीं भेजने वाले हैं। पहले तो अमेरिका और इजराइल दोनों का मकसद ये था कि वो ईरान के अंदर सत्ता का परिवर्तन करे, लेकिन ईरान के लोगों ने ही उन्हें नकार दिया, साफ अपनी सरकार और अपने लोगों के साथ में आ गए। ईरान के लोग अगर चाहते तो सत्ता परिवर्तन होता, लेकिन वो नहीं चाहते थे। इस वजह से सत्ता परिवर्तन किसी भी कीमत पर नहीं हो पाया, चाहे कितने भी हमले अमेरिका और ईरान ने मिलकर, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किए, कुछ भी नहीं हो पाया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जेडी वैंस इस बात को कह रहे हैं कि भाई हम अपने सैनिक नहीं भेजने वाले हैं, लेकिन अगर ईरान के लोग चाहेंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं। ईरान के लोग तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ग्राउंड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन दोनों के जो अलग अलग बयान हैं वो ये बता रहे हैं कि या तो अमेरिका में खटपट है, यानी कि अमेरिका में ही जो दो धड़े हैं वो बनते हुए जा रहे हैं, या फिर ये दोनों ही मिलकर ईरान को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। दो ही चीजें हो सकती हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या चीजें हैं वो तो अलग बात है, लेकिन समझौता अब क्या वापस से हो सकता है, ये भी इस बीच बड़ा सवाल सामने आया है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य तनाव के बीच पाकिस्तान ने कहा है कि वो दोनों देशों के बीच बातचीत दोबारा शुरू कराने की कोशिश जारी रखेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि सभी पक्षों को हिंसा रोककर पिछले महीने हुए समझौते ज्ञापन यानी कि एमओयू के तहत तकनीकी स्तर की वार्ता शुरू कर देनी चाहिए, फिर से शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही है। ईरान बीते दिनों कतर पहुंचा था, लेकिन अभी तक ये नहीं समझ आया है कि क्या बातचीत होगी, क्योंकि बातचीत से तो ईरान पूरी तरह से पीछे हट चुका है और जंग के नए नए आयाम भी लिखे जाने लगे हैं। फिलहाल के लिए मेरे मुहिम के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।